बीसीसी बरबीघा के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। और आज हम क्लास 10वीं की बायोलॉजी की लेसन 1 में पाचन तंत्र का पार्ट 1 वीडियो हम लोग फेसबुक लाइव पर कर चुके थे। जो बच्चे नहीं देखें वो देख लीजिएगा। और आज हम पार्ट 2 वीडियो ला रहे हैं आप लोग को। पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या क्या देखा वो बता देते हैं आप लोग को। पार्ट 1 वीडियो में हमने ये बतलाया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका प्रकार बता दिए थे, क्लासिफिकेशन कर दिए थे। और उसके बाद हमने उससे बताया था टीथ के बारे में, दांत के बारे में डिटेल करके चले थे, अच्छा तरीका से बता भी दिए थे। ठीक है। और आज हम लोग जानेंगे टीथ के बाद। तो टीथ के बाद हम लोग आज जानेंगे टंग के बारे में। टंग मतलब क्या हो गया? जीभ। आज हम लोग जानेंगे जीभ के बारे में, फिर मुख गुहा जानेंगे, फिर उसमें पाए जाने वाले हम लोग ग्लैंड के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे आहार नलिका के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे आमाशय, स्टोमक, उदर जिसको कहते हैं। यहाँ तक हम लोग आएंगे। ठीक है। इसका 4 पार्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा पाचन तंत्र। बाकी 2 पार्ट में क्या होगा, एक पार्ट में छोटी आंत होगा और एक पार्ट में बड़ी आंत को लेकर के हो जाएगा, और एक पार्ट और बनेगा जो कि इसके प्रश्न पर रहेगा। ठीक है। चलिए आइए, तो पार्ट 2 वीडियो में क्या क्या है पढ़ना हम लोग। पार्ट 2 में हमारा क्या पढ़ना है? जीभ पढ़ना है। देखते हैं हम लोग। जीभ को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? टंग। जीभ है ना, टंग जीभ। होता क्या है ध्यान दीजिए। जीभ, टंग इज ए सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी मतलब होता है क्या? संवेदी अंग। संवेदी मतलब क्या होता है? अनुभव कराना, मतलब कि हम लोग को टेस्ट करना है। जैसे कि जीभ का काम क्या है? किसी भी चीज़ को क्या करना? स्वाद देखना कि कैसा स्वाद है, तीखा है, मीठा है, कड़वा है। तो आज हम बताएंगे कि जीभ का कौन सा पार्ट कैसा स्वाद देता है। तो सबसे पहला नोट इसमें हम लोग लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे इसमें हम पहला नोट कि टंग इज ए सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी को हिंदी में क्या कहते हैं? संवेदी अंग। समझ रहे हैं ना? संवेदी अंग अर्थात ये काम क्या करता है? तो किसी भी चीज़ का टेस्ट करता है। टेस्ट मतलब क्या होता है? स्वाद, कैसा स्वाद है वो देखता है। इसीलिए इसको कहा गया कौन सा अंग? सेंसरी ऑर्गन। ठीक है। और दूसरा बात ये भी याद रखिएगा, यह जो हमारा है टंग जो है, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया था ना, टंग जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर मतलब होता है मांसपेशी। मस्कुलर मतलब क्या होता है? मांसपेशी। क्योंकि आप जीभ में किसी प्रकार की हड्डी होती नहीं है, उसमें हमेशा क्या, उसमें क्या होता है? मांसपेशी से बना हुआ रहता है। तो याद रखिएगा, जीभ एक संवेदी अंग के साथ साथ एक मांसपेशी अंग है। अर्थात टंग इज ए सेंसरी ऑर्गन एंड टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये तो स्पष्ट हो गया सर? स्पष्ट हो गया सर। अब जीभ का हम पार्ट देखते हैं कि वह कौन सा क्या स्वाद देता है। तो ये आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे क्या कि टंग का पार्ट क्या है। देखिए टंग का पार्ट समझते हैं। ये हमारा जीभ इस प्रकार होता है ना? इस प्रकार होता है। अब तो हम मुंह खोल कर दिखा नहीं सकते, तो टंग का जो शेप है ये इसी प्रकार का होता है। ठीक है। और ये हमारा आगे का पार्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? आगे का पार्ट यहाँ से। और जो ये हमारा लास्ट का पार्ट है ये आहार मुख गुहा से जा कर के कनेक्ट हो जाता है। ठीक। तो हम यहाँ पर इसको कलरिंग कर देते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट है, ये हमारा जो पार्ट है ये स्टार्ट यहाँ से होता है, मतलब आरंभ। जीभ का आरंभ यहाँ से ही, इसी को कह सकते हैं आगे का पार्ट। तो सर ये कैसा स्वाद देता है? तो आगे वाला पार्ट से हम लोग ये पता लगाते हैं कि वो उसका स्वाद कैसा है? तो मीठा। तो जीभ का अगला जो आगे, जैसे रसगुल्ला खाते हैं है ना, तो रसगुल्ला का स्वाद आपका बीच वाला मीडियम वाला पता नहीं करता, कौन सा करता है? आगे वाला। यही कारण है कि आप देखते हैं जीभ से पानी गिरता है। कभी आप देखिएगा कि जीभ से पानी हमेशा स्वीट में ही गिरता है, इसके अलावा किसी भी चीज़ में गिरता नहीं है। जीभ से पानी मतलब क्या होता है? आगे वाला पार्ट है ना। तो आगे वाला पार्ट कौन सा? स्टार्ट का जो पार्ट होता है वो कौन सा स्वाद देता है? मीठा देता है। तो ये तो समझ गए सर। अब आ जाता है जीभ के इस किनारे वाले पार्ट और इस किनारे वाले पार्ट है ना। तो सर ये किनारा वाला पार्ट क्या देता है? तो ये किनारा वाला जो पार्ट है ये देता है आपको
नमकीन स्वाद देता है। ये जो हमारा है वो कैसा स्वाद देता है, नमकीन, है ना, जीभ का। तो ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा, देखिए तो ये वाला कौन सा पार्ट होगा, लेफ्ट, ये वाला राइट। तो जीभ के लेफ्ट वाला, है ना, बायां साइड वाला क्या देगा, कौन सा, नमकीन। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब ये वाला पार्ट आइए, तो ये वाला जो पार्ट है ये देता है आपको कौन सा है, हाँ राइट, है ना। तो राइट आप लोग को देता है, याद रखिएगा, हाँ जी, ये देता है आपको करवा, करवा स्वाद। करवा स्वाद समझ रहे हैं, दिखता है ये साइड वाले, हाँ दिख रहा है सर। तो ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट, है ना। तो अब क्या आ जाएगा, तो एक बीच का पार्ट भी रहता है। तो बीच का पार्ट मान लेते हैं ये है, ठीक है। तो बीच का जो पार्ट है वो बीच का पार्ट देता है, याद रखिएगा, वो होता है आपको क्या, साबर। साबर मतलब क्या होता है, खट्टा। ये कैमा पार्ट हो गया 4, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है सर। अब एक पार्ट यहाँ का होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, तो ये वाला पार्ट होता है जो मुख गुहा से कनेक्ट हो जाता है ना, अंतिम भाग। इसको क्या कहते हैं, लास्ट भाग भी कह सकते हैं, अंतिम भाग। और ये काम क्या करता है, तो इसका हम इधर लिखते हैं ना। तो ये आपको प्याज, लहसुन, ओनियन, है ना, प्याज, लहसुन, अदरक वाला स्वाद देता है। ये हम लोग ले लेते हैं कि कैमा पार्ट 5, है ना। अदरक वाला स्मेल देता है। ये कैसा स्मेल प्राप्त होता है हम लोग को, प्याज, लहसुन, अदरक वाला स्मेल प्राप्त होता है जीभ के कौन सा भाग से, अंतिम वाला भाग है, ठीक है। तो ये 5 भाग आप लोग को दिख रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। जीभ का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो मीठा स्वाद देता है, और लेफ्ट वाला नमकीन, और राइट वाला कड़वा, और बीच वाला खट्टा, और जो अंतिम में पार्ट होता है वो कौन सा, प्याज, लहसुन, अदरक वाला स्मेल देता है। ये हो गया, तो ये हो गया सर। तो ये था हमारा क्या, जीभ। तो जीभ क्या है, फिर से आइए। तो टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन, टंग इज ए सेंसरी ऑर्गन, अर्थात जीभ एक संवेदी अंग के साथ साथ एक मांसपेशी अंग भी है। और जीभ के 5 भाग होते हैं। पहला जो आरंभ वाला है वो मीठा भाग देता है, और बायां साइड वाला नमकीन स्वाद देता है, दायां साइड वाला कड़वा देता है, बीच वाला खट्टा देता है, और सबसे अंतिम वाला प्याज, लहसुन, अदरक वाला जो स्मेल आता है वो अंतिम भाग से आता है। स्पष्ट है ना, इसको लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सर हमने तो देखा कि मुंह, माउथ को क्या किए थे हम, फर्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। उसमें हमने 2 चीज में इसको बांटा, एक टीथ और एक टंग, एक दांत और एक जीभ। टीथ और टंग हमने देख लिया था, ये तो कंप्लीट हो गया। अब वो जब हमारा टंग का जब लास्ट पार्ट हो जाता है तब हमारा स्टार्ट होता है मुख गुहा। क्या स्टार्ट होता है, मुख गुहा। अब मुख गुहा में एक प्रकार की जो यहाँ पर जो जुड़ी रहती है वहाँ पर एक प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम एक चीज लिखते हैं, जहां पर मुख गुहा, सॉरी, जहां पर जीभ क्या हो जाती है, खत्म होते हैं, उसे मुख गुहा, है ना, मुख गुहा कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा, ये जो हमारा मुख गुहा है इसमें एक प्रकार का ग्रंथि पाई जाती है, जिसको कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। वहाँ पर हम बताए थे इसके बारे में, ठीक है। स्लाइवरी मतलब लार बताए थे वहाँ पर, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं क्या, लार ग्रंथियाँ। स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ। सर स्लाइवरी ग्लैंड में रहता क्या है, तो स्लाइवरी ग्लैंड में रहता है आपको सलाइवा। सलाइवा मतलब क्या होता है, लार। लार से 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, लार का जो पीएच वैल्यू है वो होता है 6.8। पीएच वैल्यू क्या होता है,
तो केमिस्ट्री में लेसन 2 में पढ़ने का है। पीएच मतलब होता है हाइड्रोजन का सांद्रता मापना, मतलब पीएच वैल्यू, पीएच मान ये इंडिकेट करता है किसी भी विलयन का कि वह अम्ल है या क्षार है या लवण है। ठीक है, तो वहाँ अच्छा हम एक लाइन में बता ही देते हैं, इसे वहाँ पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, ये 7 है, पीएच वैल्यू का जो मेन मान होता है उदासीन वैल्यू 7 है, और ये 7 से क्या हो जाएगा, इधर वाला पार्ट 7 से ज़्यादा, सॉरी हाँ इधर वाला पार्ट 7 से कम है ना, 8 9 6 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ बताया जाता है कि 7 से जैसे जैसे ज़्यादा जाता है तो वह विलयन होता है क्षारीय, और जैसे जैसे कम होता है वह विलयन होता है अम्लीय। तो ये सब केमिस्ट्री में पढ़ना, यहाँ पर हम ऐसे ही बता दिए है ना। तो ये देखिए 7 से क्या है कम, 7 से क्या है कम, तो अम्ल होगा कि क्षार होगा, अम्ल होगा, अर्थात लार जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर, एसिडिक मतलब क्या होता है, अम्लीय प्रकृति, या हाँ अम्लीय प्रकृति लिखिए, और क्या अम्लीय प्रकृति होती है इसकी। तो सलाइवा किस प्रकृति की होती है, अम्लीय, खट्टा होता है ना, ये अम्ली का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, और इसका पीएच मान कितना होता है 6.8, क्योंकि 7 से कम है तो इसलिए हमारा कैसा प्रकृति होगा, ये आपका अम्लीय होगा। देखिए यहाँ पर हम इसको स्पष्ट से लिख देते हैं जिससे कि आपको भी याद हो जाएगा कि कौन अम्ल होगा कौन क्षार होगा, चूंकि ये काम देता है। जब पीएच का मान 7 है तब उदासीन होगा, और जब पीएच का मान क्या है, पीएच का मान 7 से कम है तब हमारा वह विलयन अम्लीय होगा, और जब पीएच का मान 7 से क्या है अधिक है, ये हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है लेकिन हम यहाँ बता दिए हैं, अच्छा से वहाँ पढ़ेंगे, 7 से अधिक है तो क्षारीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो आपका बहुत ऑब्जेक्टिव रहता है। तो चूंकि सलाइवा में का पीएच मान 6.8 होता है जो कि 7 से क्या है कम, अर्थात यह किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। तो सर ये सलाइवा करता क्या है, तो सर ये सलाइवा काम करता है किसी भी भोजन को पाचन करवाने का काम करता है। ये क्या काम करता है, पाचन करवाता है। तो क्या पाचन करवाता है सर, है ना, ये भी प्रश्न है कि क्या पाचन करवाता है सर, दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलिए, तो सर पाचन क्या करवाता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भोजन का पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। अभी आप दांत से आप किसी भी भोजन का खंडन कर रहे थे, जीभ उसका स्वाद किया, यहाँ से पचता नहीं है, जब यहाँ से यहाँ पास आ जाता है, हमारा मुख गुहा पास आ जाता है, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, उसको पाचन करवाता है। क्या पाचन करवाता है, तो याद रखिएगा यहाँ से पाचन का आरंभ होना चालू हो जाता है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भोजन का पाचन होना कहाँ से आरंभ होता है, तो मुख गुहा से, है ना, कहाँ से होता है, मुख गुहा। तो ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्करा का पाचन कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग हमारा पाचन किसका होता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट को। तो सर ये कार्बोहाइड्रेट को पाचन करके किस में चेंज कर देता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा कि ये किस तरह करता है। तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का ये 70% ये पाचन करके ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, है ना। तो याद रखिएगा कि ये लार ग्रंथियाँ जो है, ये लार के सहयोग से ये भोजन में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है इसका 70% पाचन कर देता है। पाचन करके किस में ले आता है, ग्लूकोज में। तो यहाँ से पाचन आरंभ हो जाता है। तो अभी हमारा पूरा कार्बोहाइड्रेट पाचन नहीं हुआ, कितना प्रतिशत हुआ, 70। तो आगे 30% आगे होता है, आगे वाले पार्ट में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि फिर से आ जाइए, शुरू से आइए। हमारा जहाँ पर जीभ खत्म होता है उसे क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं, है ना। मुख गुहा में कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है जी, सलाइवा, लार। सलाइवा किस नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति। सब एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका वैल्यू कितना होता है, पीएच मान 6.8 है। और पीएच पर आ जाइए जरा, यदि पीएच का मान 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। सलाइवा काम क्या करता है, यहाँ से भोजन का पाचन होना चालू हो जाता है
और इसमें क्या पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाता है। कार्बोहाइड्रेट का कितना पाचन हो जाता है, 70% पाचन होकर किसमें चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में, जो कि एनर्जी देता है ना। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। लार से कुछ और क्वेश्चन पूछता है, यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है। लार से कुछ और प्रश्न है जो कि यहाँ हम डिब्बा में पैक कर देते हैं, है ना। क्या है, तो सर लार में पीएच मान तो हो गया, लार में वाटर जो होता है, वाटर मतलब पानी, वाटर हमारा 95% होता है, याद रखिएगा। लार सलाइवा में हमारा वाटर कितना होता है, 95%, है ना। और दूसरा चीज 5% क्या होता है सर, तो 5% होता है एंजाइम। 5% मेरा क्या होता है, एंजाइम होता है। तो यदि दोनों को ऐड कर दें तो कितना प्रतिशत हो गया, 100%। तो सर लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी बता देते हैं। लिखिए इसको, इसमें पाए जाने वाले एंजाइम को सलाइवरी एमाइलेज, है ना, एमाइलेज एंजाइम, यहाँ लिख देते हैं एमाइलेज, एक मिनट, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि किस नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन गया जी, लारिये एमाइलेज। एक बार फिर से देखिए, लार में हमारा क्या क्या पाया जाता है, वाटर 95% और 5% एंजाइम। और कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। स्पष्ट हो गया ना। तो लार से हमारा बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। पहला क्या रहेगा, ये पूछेगा कि मुख गुहा में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां में क्या होता है, लार क्या काम करता है, तो पाचन करवाता है। किसका पाचन करवाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को 70% पाचन करके ग्लूकोज में चेंज कर देता है ना। और इस लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। चूंकि 6 से कम, 7 से कम है तो किस नेचर का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। इस सलाइवा में क्या होता है, वाटर 95%, एंजाइम 5%। और कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम, है ना। तो ये था हमारा क्या, मुख गुहा में स्टार्ट हो गया पार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा के बाद जो पढ़ेंगे वो होगा आहार नलिका, उसको कहते हैं ओएसोफेगस या फूड पाइप। इसको लिखिए। हो गया, हो गया सर। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो हम आप लोग को डाइजेशन सिस्टम पढ़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न आपको कहीं कोई भी एग्जाम में नहीं रहा है ना। तो आप ये आगे कंपटीशन एग्जाम में भी ये काफ़ी काम देता है। तो हम लोग ऐसा पढ़ें, थोड़ा वक्त लगे कि लेकिन बेहतर हो जाए। अगला जो मेरा जीभ के बाद आएगा ओएसोफेगस। या इसी को कहते हैं फूड पाइप। हिंदी में क्या कहते हैं, आहार नालिका। आहार नालिका, नालिक लिख लिए, नलिका होता है, ठीक है, ठीक है सर। देखिए क्या होता क्या है। सबसे पहले तो इससे क्वेश्चन पूछता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ फूड पाइप इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। होता किस रूप में है, सिलेंडर देखे है ना, सिलेंडर उसी रूप में होता है। ये हमारा आहार नलिका है, ठीक है, ये हमारा आहार नलिका है ना, यही हमारा आहार नलिका है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इधर मेरा कुछ पार्ट है, इधर मेरा कुछ पार्ट है, समझिएगा जरा सा, ठीक है। अब ये हमारा देखिए यहाँ पर जैसे कहाँ होगा, यहाँ वाला पार्ट होगा, ठीक है, यहाँ वाला पार्ट, यहाँ वाला पार्ट होगा। यहाँ से दो चीज़ें हो जाती है। ये राइट साइड वाला पार्ट जो है हमारा नोज हो जाता है, नाक से एक चला जाता है और एक पाचन नीचे चला जाता है, ठीक है। नोज बाइंड पाइप, इसको क्या कहते हैं, नोज बाइंड पाइप, या इसी को कहते हैं क्या,
या इसी को कहते हैं श्वास नली। इधर वाला जो हमारा पाइप हो जाता है वो श्वास नली, मतलब इधर से हमारा क्या होगा, कौन सा पार्ट जुटेगा, तो लंग्स जुटेगा। लंग्स मतलब क्या हो गया, फेफड़ा, है ना। इधर से हमारा फेफड़ा जुड़ जाता है जो कि सांस लेने का है। हार नली का जो हमारा है वो दो भागों में टूट जाता है, एक हमारा श्वास नली और इधर से हमारा भोजन पचता है, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट हो जाता है ये हो जाता है स्टोमक। स्टोमक मतलब क्या हो गया, पेट। आगे पढ़ेंगे पेट, पहले हम इसके पेट के ऊपर ही पढ़ते हैं, ये पेट के ऊपर ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टोमक, एक तरफ से भोजन आता है, एक तरफ से श्वास ऑक्सीजन चला जाता है। तो यहाँ पर जो काम करता है अर्थात ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, तो इसको कहते हैं इपोग्लोटिस। बायोलॉजी वर्ड में हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, इपोग्लोटिस, लिख देते हैं इपोग्लोटिस। सर हिंदी में क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं घाटी का ढक्कन। बहुत कम यूज होता है हिंदी, ठीक है, घाटी का ढक्कन, है ना। यहाँ पर इसी में हम एक चीज ऐड कर दिए, तो क्या ये काम क्या करता है, ये स्विच बटन है। अब आप लोग समझ जाइएगा। स्विच बटन है जो क्या करता है, ऑन या ऑफ का काम करता है। देखिए होता क्या है, समझिएगा। जैसे आप मान लिया जाए खाना खाएं, है ना, तो खाना खाएं, ये जो हमारा जो पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ पे ऑन ऑफ का काम करता है। मतलब क्या हुआ कि एक बार मान लीजिए हम श्वास लिए, तो श्वास लेने पर क्या हो गया कि श्वास जब हम लिए तो श्वास लेने पर श्वास नली वाला पार्ट खुल जाता है ना। श्वास नली वाला पार्ट खुलता है तो श्वास लंग्स फेफड़े से हमारा आगे बढ़ेगा। और जब हम खाना खाएं तो कहते हैं ना कि जब भी खाना खाओ तो बोला नहीं करो, क्योंकि जब हम खाना खाएंगे, जब मुंह से खाना खा रहे हैं और हम खाना खा रहे हैं और बोल भी रहे हैं, तो वहाँ पर दोनों गति हो रहा है हमारा, क्या श्वास भी हो रहा है, श्वास तो खैर कंटिन्यू हो ही रहा है, और खाना भी खा रहे हैं। तो उस समय देखते हैं कि सरकता है, कोई व्यक्ति सरक जाता है, तो सरकने के अनुसार, सरकने क्रम में क्या होता है कि उसका खाना का कुछ अंश का जो पार्ट है वो इस पार्ट में स्टोमक में नहीं आकर के लंग्स फेफड़े से निकल जाता है, श्वास नली फेफड़े से चला जाता है और उसके नाक से निकल जाता है, मतलब ऑक्सीजन की जगह खाना निकल जाता है। तो ये हमारा जो है घाटी के ढक्कन इपोग्लोटिस जो क्या काम करता है कि ये आपको एक बार स्विच ऑन होता है, ऑफ होता है, ऑन हुआ तो पेट में गया, ऑफ हुआ तो आपका उस समय ऑक्सीजन, मतलब कि एक बार क्या करता है, ऑन ऑफ ये काम करता है कि एक बार में ये आपको ऑक्सीजन का आदान प्रदान करेगा, एक बार में भोजन का। यदि एक ही साथ संयोग बस हो गया, मतलब दोनों यदि खुल गया एक ही साथ, तो वो कब होगा, जब आप खाना भी खा रहे हैं और अचानक आप कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, या मतलब ऐसा कुछ मूवमेंट आ रहा है कि आप का कंसंट्रेशन किसी एक पर नहीं है, तो उस दरमियान जो हो जाता है ये हमारा घाटी का ढक्कन जो है दोनों खुल जाता है। इस दौरान खाना का कुछ भाग पेट में तो जाता ही है और साथ ही साथ लंग्स फेफड़े में भी चला जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इस कारण यहाँ पर कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये था क्या, ओएसोफेगस, मतलब आहार नलिका की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और ये हमने बता दिया आपको डायग्राम से। ये हमारा हो जाएगा नोज बाइन पाइप, मतलब श्वास नली, और ये हमारा, इससे हमारा फेफड़ा अंग चला जाता है, और इससे ये हमारा जब आपका घाटी के ढक्कन से स्विच बटन ऑन ऑफ से यहाँ से हमारा जब खाना निकलता है, ये खाना कहाँ चलाता है, स्टोमक में चलाता है। अब स्टोमक में खाना आ गया, तो अब तो आप समझ गए कि हम लोग को आहार नलिका के बाद यदि कोई पार्ट पढ़ना है तो कौन सा पार्ट पढ़ना है, स्टोमक। चूंकि फेफड़ा तो भोजन को पचाने का काम करता नहीं है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये तो आएगा नहीं, तो यदि आएगा तो कौन आएगा, स्टोमक आएगा। अब स्टोमक में हम लोग आते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फास्ट कीजिए क्योंकि टाइम 5 मिनट और है। ठीक है सर, आप लोग इसको वीडियो को देखें, साथ साथ आप नोट भी करते जाएं, है ना। स्टोमक, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पेट, बायोलॉजी के भाषा में आमाशय, और कहीं कहीं इसको उदर भी लिखा हुआ रहता है, उदर, ठीक है, उदर भी लिखा हुआ रहता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं, इससे 5 मिनट होने वाला ही है नहीं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में आज हम लेक्चर के व्यू से समझा देते हैं, ठीक है। क्या है, ध्यान दीजिएगा, स्टोमक को हम लोग पेट भी कहते हैं, आमाशय भी कहते हैं, उदर भी कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है
इसमें जो हमारा ग्रंथि पाई जाती है वो होता है आमाशय ग्रंथि। स्पष्ट है? मुख गुहा में पाए जाने वाले कौन सा ग्रंथि? लार ग्रंथि, है ना। और इसमें पाए जाने वाले ग्रंथि को क्या कहते हैं? आमाशय ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्पष्ट हो गया सर? अब इसमें आमाशय ग्रंथि पाया जाता है तो ये काम क्या करता है? ध्यान दीजिए, आमाशय ग्रंथि में हमारा जो भोजन को जो पचाने का काम करता है, वहाँ पर लार कर रहा था ना, यहाँ पर भोजन को पचाने में सहायक करता है, वो है कौन? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हम डिटेल करेंगे अगले पार्ट 3 में, ठीक है, लेकिन आज हम इसको समझा रहे हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें करता है पचाने का काम। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका pH मान 7 से क्या होगा? कम। कम तो होता है, काफ़ी कम होता है सर, इतना होता है कि पेट को जला भी सकता है। तो मैं एक कारण अगला वीडियो में स्पष्ट कर दूंगा कि आखिरकार सर जब आप कह रहे हैं कि हमारे पेट को जला सकता है तो जलाता कहाँ है? तो बचाता है। तो मैं एक कारण बताऊंगा कि नहीं जलाता, उसका भी एक कारण है, ठीक है। तो इसमें आमाशय ग्रंथि में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं और ये क्या काम करता है, किसको किस में बदलता है, कैसे भोजन का पाचन होता है, इसमें किसका पाचन होता है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग 2 चीज़ें पढ़ें, क्या क्या? आहार नलिका और जीभ के बारे में। तो आप लोग इसको अच्छा से नोट करके क्या करिएगा, वही व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोग का बना हुआ है उसमें क्या करिएगा, हमको भेज दीजिएगा, ठीक है। तो इसका अगला वीडियो के लिए आप लोग प्रतीक्षा करें। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।